नौतना सदाशिवम। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी फिर एक बार बड़ी चर्चा का विषय बन गए। अब वो आज बॉम्बे पहुँचे हैं और उनके पहुँचने से पहले ही विज्ञानवादी तर्कवादी श्याम मानव जी ने उनके नाम FIR करवा दी थी। पुलिस ने कोई नोटिस भी दिया। उसके बाद ये सब कुछ चल रहा है। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय वहाँ कार्यक्रम चल रहा होगा। तो जो बाबा बागेश्वर धाम के बॉम्बे जाने का जो विरोध है, श्याम मानव के हिसाब से वो सिर्फ इस बात के लिए कि वो समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। और वो श्याम मानव चूँकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं तो वो अंधश्रद्धा का निर्मूलन करते घूम रहे हैं। दोनों के बीच यही विवाद है। हालांकि विवाद इतना ही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन चलो हमें इन बातों से मतलब नहीं है कि किसके राजनीतिक उद्देश्य हैं किसके क्या हैं। हम तो उतनी ही बात कहेंगे जितना वो कहते हैं। तो विमर्श का विषय जो है वो है अंधश्रद्धा और अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है या फिर अंधश्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक मानसिक भाव है। श्रद्धा एक भावना को रिप्रेजेंट करता है और विश्वास शब्द एक बौद्धिक अवस्था है। ये एक बौद्धिक समझ को रिप्रेजेंट करता है। तो विश्वास का मतलब होता है एक बौद्धिक अवस्था जो अतीत के अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य के किसी आशा के प्रति समर्पित वर्तमान का समझौता है बुद्धि का। यह है विश्वास। श्रद्धा क्या है? ये एक सहज भाव है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, बस श्रद्धा होती है। तो देखिए, श्रद्धा और विश्वास ये दोनों ही अवस्थाएं पूरी तरह अंधता पर टिकी हुई हैं। इनके साथ अंध शब्द लगा देना एक मूर्खता भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई सदियों से तो विश्वास के साथ अंध शब्द लगता चला आया है। अरे भाई सदियों तक उस पर विमर्श ना किया गया हो तो इसका कोई क्या करे? विश्वास शब्द का विमर्श ही आज हम पहली बार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस विमर्श कभी भी किसी ने इस तरह का विमर्श किया होगा। तो हम विश्वास का विमर्श तो करके देख लें। विश्वास किसे कहते हैं? हम भरोसा करते हैं किसी बात पर। भरोसा क्यों करते हैं? किसी भविष्य की किसी आशा को लेकर। भाई बाबा पर भरोसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा की बभूत मिल जाएगी तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। बाबा कोई आशीर्वाद देने के हमारे घर की कला खत्म हो जाएगी और भविष्य में उसका हमें ये परिणाम मिल जाएगा। ये जो आशा होती है, इसी आशा पर जो किया गया बौद्धिक समझौता होता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थिति के प्रति, किसी संस्थान के प्रति, उसी को विश्वास कहते हैं। तो जो विश्वास है वो भविष्य की आशा पर टिका हुआ होता है। लेकिन विश्वास का भी अपना एक आधार होता है। विश्वास का आधार होता है अतीत के अनुभव। अब वो अनुभव व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, तो वो अनुभव किसी दूसरे के भी हो सकते हैं। तो किसी दूसरे के अनुभव किसी दूसरे के द्वारा कहे जाने पर हमें जानकारी में आते हैं, अथवा लिखित रूप से शास्त्रों के द्वारा हमें जानकारी में आते हैं कि भाई फलाने शास्त्र ने ऐसा कहा है, तो ये अतीत का हिस्सा है। तो दो बातें हैं। एक तो जो अतीत में शास्त्र हमारे सामने होता है, उसमें जो लिखी बातें होती हैं उनको हम साथ से पढ़कर भरोसा करते हैं और उसी आधार पर उस सिद्धांत का जीवन में पालन करके भविष्य की एक भविष्य के लिए ताना बाना बुनते हैं। उद्देश्य सिर्फ होता है भविष्य के प्रति किया गया वर्तमान का कोई भी प्रयास, ये विश्वास पर आधारित होता है। तो विश्वास पूरी तरह अंधता है। अंधता क्यों है? भाई आवश्यक नहीं है ना कि हमारे पिताजी ने PhD की और उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली, पान की दुकान चलाते रहे। अब हम कहें कि भाई पिताजी ने PhD की थी और उन्हें पान की दुकान ही चलानी पड़ी, हम भी PhD करेंगे तो हमको भी पान की दुकान ही चलानी पड़ेगी। या किसी बच्चे ने हाई स्कूल पढ़ लिया, उसको
भाग्यवश कोई अच्छी सी नौकरी मिल गई, तो हमने देखा कि भाई फलाने के बच्चे ने 10वीं पास की थी, उसके बाद उसको 10वीं पास पे ही इतनी नौकरी मिल गई, और इस आधार पर हमने भी 10वीं की। तो 10वीं तो हमने कर डाली, की तो इसी भरोसे में कि उसने 10वीं की थी, उसको नौकरी मिल गई, पर हमें नौकरी मिल जाएगी इस बात की कोई गारंटी है क्या? अब सवाल 10वीं का थोड़ा है, कोई पीएचडी करके भी बैठे, लेकिन पीएचडी करते तो किसी न किसी भरोसे में ही है। तो जितने पीएचडी करते हैं सारे प्रोफेसर हो जाते हैं क्या? तो फिर क्या पीएचडी नहीं करनी चाहिए? तो पीएचडी करने का जो काम है ये पूरी तरह अंधता है कि नहीं है, और ये पूरी तरह पूर्व परंपरा पर आधारित है कि नहीं है? ये एक बात हो गई। अतीत पर भरोसा करें कि ना करें, अतीत के अनुभवों पर आधारित होकर हम जो काम करते हैं वो विश्वास, उसी को हम विश्वास कहते हैं। तो चूंकि अतीत में किसी के साथ किसी घटना ने कोई परिणाम दिए हों, भले ही ये आवश्यक नहीं है कि वो हमें भी वैसे ही परिणाम देगा, लेकिन फिर भी हम उसे करते हैं, ये पूरी तरह अंधता है। अब बात करें हम भविष्य पर, भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए तो हम इसीलिए करते हैं ना कि भाई पढ़ाई करेंगे तो नौकरी लग जाएगी। तो क्या सभी पढ़ाई करते हैं, सबकी नौकरी लग जाती है? अथवा कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो इसी भरोसे में जाता है ना कि ये पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर है, इसे दवाइयों का ज्ञान है, ये दवाई देगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर क्या सभी लोगों की बीमारी डॉक्टर के यहाँ जाने से ठीक हो जाती है? या ठीक हो जाती है तो फिर संसार भर में इतने बीमार पड़े क्यों हैं? तो ये जो डॉक्टर के पास जाना है ये भी तो अंधता है। तीसरी कंडीशन है कि भाई हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चले जाएं। मान लिया मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो कार खरीदने के लिए जब जाता हूँ तो कार के संदर्भ में जो क्लेम किए जाते हैं किसी कंपनी की ओर से, वो क्लेम तो हमें ओरिजिनली वो वैसे ही हैं जैसी वो कंपनी कह रही है, ये बात तो हमें पता लगेगी उस गाड़ी का उपयोग करने के बाद। लेकिन उस समय जो हम 5 लाख 10 लाख रुपया उस गाड़ी का चुका रहे हैं, वो तो भरोसे में चुका रहे हैं ना, कंपनी ने जो बात कही है उसको उस पर भरोसा करके ही चुका रहे हैं। तो क्या ये अंधता नहीं है? ये भी पूरी तरह अंधता है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि ये गाड़ी उतने दिन ही चलेगी, या फिर इसमें कह रहा है कि ये इतने हार्स पावर का इंजन है, ये इतना बैकअप देगी तो वो उतना देगी ही। मतलब ये कि विश्वास शब्द की नींव है अंधता। विश्वास शब्द का मतलब ही होता है अंधा समझौता। बच्चा जिस दिन से पैदा होता है और बूढ़ा जिस दिन मर जाता है, इस पूरी जीवन यात्रा में कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो इस विश्वास रूपी अंधता पर ना टिका हो। तो फिर विश्वास शब्द के साथ अंध शब्द लगाना ये तो मूर्खता भर है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो यही बात श्रद्धा शब्द के साथ भी लागू होती है। अरे भाई आप अंधविश्वास कहते ही क्यों हो? तब कहेंगे कि नहीं सदियों से शब्द तो इसी तरह चलता चला है। अरे भाई सदियों से चलता चला आया होगा। आज मैं व्याख्या करने बैठा हूँ, आज मैं विमर्श करने बैठा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उन्हें समझ में आता है कि शायद मेरी इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि भाई मैं कहता हूँ कि विश्वास शब्द का अर्थ ही है बौद्धिक अंधता की स्थिति। लेकिन ये बौद्धिक अंधता की स्थिति ही हमारे जीवन का केंद्र है, हमारे जीवन की क्रिया शक्ति है। इस बौद्धिक अंधता के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, और इसलिए ये हमारे जीवन का वो कटु सत्य है जो बस सत्य है, अब चाहे ये कटु है और चाहे मिष्ट है। तो जब हम कहते हैं कि भाई हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं, संविधान में लिखा है, तो फिर अंधविश्वास, एक डॉक्टर जब किसी मरीज को दवा दे रहा होता है और यदि वो मरीज ठीक नहीं होता है तो फिर उस डॉक्टर पर भी मुकदमा करो। एक मास्टर जब बच्चों को पढ़ाता है तो वो रोज़ कहता है पढ़ोगे तो राजा बनोगे, पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, और जब उस लड़के की नौकरी नहीं लगती है तो इस मास्टर पर भी मुकदमा होना चाहिए, तो किसी कंपनी पर भी मुकदमा होना चाहिए। तो फिर ये जो अक्षय कुमार को कभी गुटखा खाते देखा है क्या ओरिजिनल जीवन में गुटखा खाते हैं? या फिर जितने नए नए प्रोडक्ट आते हैं और उनको प्रचारित करने के लिए जब विज्ञापन दिया जाता है तो जो लोग प्रचार करते हैं क्या वास्तव में उन प्रोडक्ट्स का उपयोग वो कर रहे होते हैं अपने जीवन में?
तो ये जो प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा बाजार है, ये जो विज्ञापनों का एक बहुत बड़ा बाजार है, इसका आधार क्या है? पूरी तरह झूठ। इसे संवैधानिक मान्यता है, माने झूठ को संवैधानिक मान्यता है, लेकिन उस सत्य को संवैधानिक मान्यता नहीं है जिस सत्य को पकड़े हुए ये बाबा लोग चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम। मान लिया कि वो किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, तो उस बेवकूफ़ी का परिणाम क्या निकल रहा है, तो देखना तो ये पड़ेगा ना। कोई कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, ये धर्म की भाषा है, ध्यान देना। क्यों वर्तमान अधर्म में जी रहा है, इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, धर्म कहता है कि कोई कार्य अच्छा या बुरा नहीं है, अच्छा और बुरा है उसका उद्देश्य। परिणाम भी आपको अनुकूल मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं। मूल बात है कि भाई आपका उद्देश्य क्या है किसी काम को करने के पीछे। अब अगर कोई बीमार व्यक्ति जो तुम्हारे अस्पताल में जाकर ठीक नहीं हो पाया है, अब वो बाबा बागेश्वर के यहाँ चला गया है और बाबा बागेश्वर ने उसको थोड़ी सी चुटकी दे दी है, भले ही वो राख है, उसमें कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ राख है। लेकिन अगर मनुष्य का, किसी व्यक्ति का विवेक उसकी जीवनी शक्ति को इतना प्रबल कर देता है कि वो अपनी जीवनी शक्ति के सहारे ठीक हो जाता है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? और यदि इस अच्छाई का जो विरोध कर रहा है वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? अब ये कह सकते हो नहीं, हिंदू शास्त्रों में सब ऊट पटांग लिखा है। अरे भाई, कितना जानते हो हिंदू शास्त्रों के बारे में? शास्त्र अवैज्ञानिक है, ये कहने के पहले इस शास्त्र की व्याख्या कुछ वैज्ञानिकों, जो प्रैक्टिकल वैज्ञानिक हैं, उनकी दृष्टि से भी तो करके देख लो। महर्षि महेश योगी जी के शिष्य हुए राजा राम टोनी नाडार अभी तक हैं, और वो वर्ल्ड के 3rd ग्रेड के न्यूरो साइंटिस्ट हैं। 3रे नंबर के, 3rd ग्रेड का मतलब गए गुजरे नहीं, विश्व में 3रे नंबर के न्यूरो साइंटिस्ट हैं राजा राम, नाम है टोनी नाडार। और उन्होंने फिजियोलॉजी इन वेदास, फिजियोलॉजी इन रामायणा, ये 2 ग्रंथ लिखे हैं, और वेद पर निर्भर होकर और रामायण पर निर्भर होकर। विज्ञान ढूंढनी है ना वेद में, विज्ञान ढूंढनी है रामायण में, तो टोनी नाडार को पढ़ लो, वो वैज्ञानिक है, वो न्यूरो साइंटिस्ट है। ये श्याम मानव का विज्ञानवाद नहीं चलेगा ना, ये प्रमाण नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी सनातन मान्यता है, कौन सा ऐसा सनातन सिद्धांत है जिस पर वैज्ञानिकीय दृष्टिकोण से अन्वेषण हुआ हो और उसको काट दिया हो, वो खंडित हो गया हो? कॉमन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बड़ी कॉमन सी बात है ना, कोई 1 सेकेंड का अंतर निकाल पाए हो आज तक? और शास्त्र जो है वैज्ञानिक है, तुम विज्ञानवादी हो। घर में जाओगे, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी घर जाते हो इसी आशा में खाना खाएंगे, ये विश्वास तुम्हें घर लेकर जाता है ऑफिस से। आपको ऑफिस में समोसे मिलते हैं तो आप कहते हो नहीं मैं घर जाकर पराठे खाऊंगा, गारंटी घर में पराठा मिलेगा। लेकिन ये समोसा इस चक्कर में छोड़ देते हो कि विश्वास है घर जाएंगे तो पत्नी ने खाना बनाकर रखा होगा, हो सकता है पत्नी उस दिन नाराज बैठी हो। आप पूरा जीवन अंधता में जीते हैं, उसको आप विश्वास का नाम देते हैं, और उसके बाद उस विश्वास में एक अलग अंधता और जोड़कर कहते हैं कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास शब्द महाअंधता है, और ये उन लोगों की महाअंधता है जो विश्वास के साथ अंध शब्द का उपसर्ग लगाकर अंधविश्वास नाम का एक भूत भोले भाले लोगों के दिमाग में डालते हैं। जीवन का केंद्रीय सत्य, जीवन का केंद्रीय क्रिया व्यापार, जीवन की गति विश्वास नाम की बौद्धिक अंधता पर टिकी हुई है। इस बौद्धिक अंधता को छोड़कर आप सांस नहीं ले सकते, आप 1 सेकेंड जी नहीं सकते। और मन की श्रद्धा और मन की भावना पर, जिसे श्रद्धा नाम दिया गया है, इस पर किसी का जोर नहीं है, ना संविधान का, ना शासन का, ना कानून का। अधिकार की व्याख्या करना तो पहले सीख लो, उसके बाद विश्वास और श्रद्धा पर अंध उपसर्ग लगाकर भोले भाले लोगों को अंधकार में ढकेलने का काम जो करते हो, तो ना तुम्हें प्रकृति माफ़ करेगी, ना तुम्हें अदालतें माफ़ करेंगी,
हो सकता है कि तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हें स्वीकार न करते हों, लेकिन फिर भी दुष्टता है कि किए जा रहे हो। हमारा निवेदन मात्र इतना है कि भाई आज से ये ध्यान रखना, विश्वास शब्द है ही अंधता पर टिका हुआ। बौद्धिक अंधता की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है विश्वास शब्द, और यह विश्वास भविष्य की आशा में किया जाता है। यदि आप इस बौद्धिक अंधता का विरोध करते हैं तो माने आप निराश जीवन की कल्पना कर रहे हैं, जो भगवान बुद्ध ने की थी, और इसीलिए भगवान बुद्ध को भारत ने स्वीकार नहीं किया था। तो ये भगवान का जो पलायनवाद था, बुद्ध का जो निराशावादी दृष्टिकोण था, इसी ने भारतीय संस्कृति से भगवान बुद्ध को निकाल कर फेंक दिया था। उनकी हर अच्छी बात को ग्रहण किया गया। भारत ने भगवान बुद्ध का विरोध नहीं किया, लेकिन भगवान बुद्ध की जो संन्यास प्रवृत्ति थी, जो उदासीनता थी, भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो भगवान बुद्ध का निराशावाद भारत में फैलाने से अच्छा है कि आप भारत को विज्ञानवाद से विमुक्त ही रहने दो। तनोतना सदाशिवम।